The topic we are about to start is called activity based costing, जिसको हम ABC भी कहते हैं. ठीक है. बिफोर आई डाइव इनटू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मैं आपको थोड़ा सा थ्रोबैक लेके जाता हूं AS लेवल के अंदर, जहां मैंने और आपने एक कॉस्टिंग की टेक्निक की थी जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बहुत पुरानी कॉस्टिंग है, 100-200 साल पुरानी कॉस्टिंग, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग भी कहते थे, या हम उसको कन्वेंशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग भी कहते हैं, यानी पुरानी. तो इट्स सेफ टू से कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज द मॉडर्न डे टेक्निक एज अ रिप्लेसमेंट फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. जो पुरानी कन्वेंशनल मेथड थी ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसकी रिप्लेसमेंट है एक मॉडर्न डे कॉस्टिंग से, जिसको हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं, ABC. दोनों का फर्क सीखोगे तो शायद ABC बेहतर समझ आ सके. जब हमने AS में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की थी ना, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ना फिक्स्ड ओवरहेड्स को देता था. और हम एक फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन शीट बनाते थे, आपको याद होगा, जिसमें रेंट, पावर, सुपरवाइजर सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड लाइट, डेप्रीसिएशन, ये सारे फिक्स्ड ओवरहेड्स को टोटल किया जाता था. और उन फिक्स्ड ओवरहेड्स को टोटल करने के बाद, यानी लंपिंग करने के बाद, उसको एक साथ मिलाने के बाद, हम एक फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे, जिसको हम OAR भी कहते थे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. और आपको याद होगा ये OAR was based on either labor hours or machine hours. ये या तो लेबर आवर्स पे बेस्ड था या मशीन आवर पे बेस्ड था, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डिपार्टमेंट. अगर कैपिटल इंटेंसिव था तो मशीन आवर्स पे बेस्ड था, और लेबर इंटेंसिव था तो लेबर आवर्स पे बेस्ड था. ऐसे ही है ना. फिर हम क्या करते थे, एक रेट आता था, फॉर एग्जाम्पल $4.50 पर लेबर आवर. फिर जिस प्रोडक्ट पे जितने लेबर आवर लगते थे, उस प्रोडक्ट के ऊपर उतनी फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेट कर दी जाती थी. दिस इज व्हाट वी डिड बैक इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कि सारे फिक्स्ड ओवरहेड का टोटल लो, उसको एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से डिवाइड करो, या मशीन आवर या लेबर आवर, और फिर उस मशीन आवर और लेबर आवर के थ्रू प्रोडक्ट्स के ऊपर फिक्स कॉस्ट को एलोकेट कर दो. ये हम कन्वेंशनल मेथड में करते थे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर. आज के दौर में एक मॉडर्न डे कॉस्टिंग आई है, जिसको कहते हैं ABC कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. इसमें कॉस्ट की लंपिंग नहीं की जाती, इसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल नहीं किया जाता, इसको अलग अलग कॉस्ट पूल्स में डिवाइड किया जाता है, और चेक किया जाता है कि ये जो कॉस्ट पूल अलग अलग हुए हैं, इसके पीछे क्या एक्टिविटी थी जिस वजह से ये कॉस्ट ड्राइव आउट हुई है. यानी एक्टिविटीज को कॉस्ट ड्राइवर भी कहा जाता है. पहले फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेट होता था लेबर आवर, मशीन आवर पे, ऑन अ सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. यहां पे एवरी डिफरेंट फिक्स्ड ओवरहेड हैज अ डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर, जिसकी वजह से ये कॉस्ट ड्राइव आउट होती है. In short, activity-based costing is a more accurate and a modern-day technique to treat fixed overheads. Fixed overheads को treat करने का, accuracy बढ़ाने का एक modern तरीका है. Let me take you back to AS level for a while, ताकि मैं absorption costing के through उसको link कर सकूं. जब हम absorption costing करते थे ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, X, Y एंड Z, और मेरे पास तीनों का डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, तीनों की डायरेक्ट लेबर दी हुई है, और मेरे पास तीनों के मशीन आवर्स दिए हुए हैं. 2 आवर्स टू मेक प्रोडक्ट X, 3 आवर्स टू मेक प्रोडक्ट Y एंड 4 आवर्स टू मेक प्रोडक्ट Z. और लेट्स से मैं नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहा हूं 3000, 5000 एंड 2000 यूनिट्स. अच्छा, अब मेरे टोटल मशीन आवर कितने हो गए? मैंने कहा बहुत आसान है, 2 hours to make each unit, multiply by 3000 units, 6000 hours. 3 hours to make each unit, multiply by 5000 units, 15,000 hours लग रहे हैं to make product Y. And 4 hours to make product Z, multiply by 2000 units is 8000 hours total to make product Z. और इन सब hours को मैंने total किया,
6,000, 15,000 एंड 8,000, तो मेरे पास 29,000 मशीन आवर्स आ गए। कंपनी की टोटल फिक्स्ड ओवरहेड इज 87,000। आपने देखा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ होता था, हम इसको लंपिंग कहते हैं। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स को हम ऐड करके एक साथ दिखाते हैं कि ये मेरी कंपनी के फिक्स्ड ओवरहेड्स थे। अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट पर यूनिट इफ ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, overheads are absorbed using machine hours. Okay, if overheads are absorbed using machine hours, तो मैं और आप निकालते थे एक फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जिसको हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट OAR भी कहते थे। फिक्स्ड ओवरहेड्स अपॉन आइदर मशीन आवर्स और लेबर आवर्स। यहां पे मशीन आवर्स है। मेरे टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स आ गए 87,000 डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स इज 29,000 आवर्स। इसका मतलब मेरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया $3 पर मशीन आवर। यानी जिस प्रोडक्ट पे जितने मशीन आवर लग रहे हैं उसको ₹3 के हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेट कर दो, दे दो फिक्स कॉस्ट। तो हम क्या करते थे, प्रोडक्ट X, प्रोडक्ट Y, प्रोडक्ट Z, डायरेक्ट मटेरियल ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है 16, 20 एंड 32, 16, 20 एंड 32। डायरेक्ट लेबर ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है 14, 30 एंड 36, 14, 30 एंड 36। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर फिक्स्ड ओवरहेड। तो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड का रेट क्या था, 3 पर मशीन आवर, 3 पर मशीन आवर। आप बताओ प्रोडक्ट X पे कितने मशीन आवर लग रहे हैं, 2 घंटे, तो 3 into 2 इज $6। 3 पर मशीन आवर, प्रोडक्ट Y को बनाने के लिए 3 आवर्स लग रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज ₹9 की फिक्स कॉस्ट। एंड 4 आवर्स टू मेक प्रोडक्ट Z, $3 पर मशीन आवर मल्टीप्लाई बाय 4 आवर्स इज $12 की फिक्स्ड ओवरहेड। इससे मेरे पास मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी फॉर मेकिंग वन प्रोडक्ट 36, 59 एंड 80। आपने देखा मैंने फिक्स्ड ओवरहेड को कैसे ट्रीट किया, पर मशीन आवर पे लगाया टोटल का, और हर प्रोडक्ट के जितने आवर लग रहे थे उसको फिक्स कॉस्ट दे दी। दिस वाज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जहां ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकलता था आइदर मशीन आवर पे या लेबर आवर पे। राइट नाउ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहती है कि टोटल फिक्स्ड ओवरहेड को ट्रीट नहीं करो, फिक्स्ड ओवरहेड शुड बी डिवाइडेड इन डिफरेंट कॉस्ट पूल्स। मुझे ये नहीं बताओ कि टोटल फिक्स कॉस्ट 87,000 है, मुझे बताओ कि 87,000 की जो फिक्स कॉस्ट है इट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स। फॉर एग्जांपल this 87,000 is now divided into the following cost pools. ये 87,000 comprises of मशीन की सेटअप कॉस्ट, मशीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट, मशीन पैकिंग ऑफ द ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर की हैंडलिंग कॉस्ट, कंपोनेंट्स ऑन द प्रोडक्ट जो लग रहे हैं उसकी कॉस्ट, ये सब मिला के 87,000 हो गया। नंबर 1, एब्जॉर्प्शन लंप टुगेदर करता था, ये कॉस्ट को अलग अलग पूल्स में डिवाइड करता है, और फिर वो ये बताता है कि ये जो कॉस्ट आई है दुनिया में ये पीछे किस वजह से आई है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कॉस्ट। कि भाई मशीन सेटअप कॉस्ट इसलिए आ रही है कि नंबर ऑफ टाइम्स हम सेटअप कर रहे हैं मशीन को, लेट्स से, और मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट इसलिए आ रही है कि मशीन कुछ नंबर ऑफ आवर्स ऑपरेट हो रही है। पैकिंग कॉस्ट इतनी आ रही है इसलिए कि मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स इतनी दफा पैक कर रहा हूं। ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट इसलिए आ रही है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स को हैंडल कर रहा हूं। कंपोनेंट कॉस्ट इसलिए आ रही है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने लग रहे हैं। ये जो कॉस्ट पूल होता है ना, एवरी सिंगल कॉस्ट पूल हैज अ कॉस्ट ड्राइवर, कि ये फिक्स कॉस्ट इस वजह से आ रही है। कॉस्ट ड्राइवर इज द एक्टिविटी जिस वजह से कॉस्ट एग्जिस्ट करती है। कॉस्ट ड्राइवर इज द एक्टिविटी जिस वजह से ये कॉस्ट अकर करती है। ABC activity based costing divides my fixed overhead into different cost pools and identifies कि ये कॉस्ट पीछे किस एक्टिविटी की वजह से आई है,
और जिस प्रोडक्ट पे जितनी वो एक्टिविटी लगेगी उतनी फिक्स कॉस्ट एलोकेट की जाएगी। जिस प्रोडक्ट पे जितनी एक्टिविटी लगेगी उतनी एक्यूरेट कॉस्ट दी जाएगी प्रोडक्ट के ऊपर। माय पॉइंट हियर इज वेरी सिंपल। Activity based costing is a more accurate method of allocating fixed overheads on products. And that fixed overheads are divided into cost pools, and every cost pool has a cost driver which is an activity जिस वजह से cost occur कर रही है। Traditionally absorption costing में machine और labor hour के through allocate हो जाता था total का। यहां टोटल का सीन नहीं है, अलग अलग कॉस्ट पूल्स हैं, अलग अलग एक्टिविटीज हैं, और जिस प्रोडक्ट पे जितनी एक्टिविटी लगी है उस पे उतनी फिक्स कॉस्ट को एलोकेट करना है। व्हाई इज दिस अ मोर एक्यूरेट मेथड? भाई आप फिक्स कॉस्ट को पूल्स में डिवाइड कर रहे हो, फिर एक्टिविटी देख रहे हो किस प्रोडक्ट पे कितनी एक्टिविटी हो रही है, तो एक्यूरेट तो होगा ना। एडवांटेजेस क्या है एबीसी के? एक्यूरेट कॉस्ट रिप्रेजेंटेशन, बेटर सेलिंग प्राइस कैन बी सेट। It's a modern day technique as compared to absorption costing. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो हो सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, आपको बहुत टाइम लगता है कॉस्ट को अलग अलग पूल्स में डालने में, फिर उनके ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करने में। इट्स वेरी कॉस्टली, इसमें बहुत रिसर्च लगती है और पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड लोग ये काम कर सकते हैं। इट्स वेरी कॉस्टली। तीसरा, the actual results might differ from the expected result, कि पूरी कॉस्टिंग एक्सपेक्टेड होती है, बट पुराने जमाने में ना कॉस्ट एक्यूरेट नहीं होती थी, क्योंकि आप बस लेबर और मशीन आवर के हिसाब से डिपार्टमेंट को कॉस्ट दिए जा रहे हो। अब एवरी प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाली एवरी एक्टिविटी उसको उतनी फिक्स कॉस्ट मिलेगी जितनी उसकी एक्टिविटी हुई है। दैट्स इट। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। I have two flagship phones, Apple and Samsung. Both these phones are at their peak technology. Camera, hardware, software, processor, chips, screen, सब top of the line है। वॉर किस पे है? प्राइस वॉर है। दोनों महंगे हैं ना, और दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। टेक्नोलॉजी इतने पीक पे है कि प्राइस वॉर्स हो रही हैं, अब प्रोडक्ट वॉर नहीं हो रही। प्राइस वॉर का मतलब है कि दोनों अपनी कॉस्टिंग इतनी परफेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट रख के सेलिंग प्राइस चार्ज करते हैं कस्टमर से, बिकॉज दे वॉन्ट एक्यूरेट कॉस्ट। बिग कंपनीज इन द वर्ल्ड नाउ यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इट्स अ मेथडोलॉजी which gives you accurate cost of the product. उससे आप सही सेलिंग प्राइस चार्ज करोगे। तो इसका ये एडवांटेज भी है कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट को ओवर प्राइस किया हुआ है तो उसकी सही सेलिंग प्राइस निकाल के उसको नीचे लेके आ जाओ प्राइस को, ताकि वो ज्यादा सेल हो जाए। अगर कोई प्रोडक्ट अंडर प्राइस्ड है, महंगा बन रहा है, लेकिन आपने तो पुरानी टेक्निक से किया था, तो आप ऐसे प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर देते हो। Activity based costing, popularly known as ABC, is a costing methodology that identifies activities in an organization and assigns the indirect overheads to different products on the basis of the consumption of those activities. The purpose of ABC is to ensure a more effective costing technique could be implemented so that more accurate costs could be identified. It is extremely important that costs should be identified as accurately as possible to avoid overpricing and underpricing, both of which are disadvantageous for the business. पहले के ज़माने में लोग कम प्रोडक्ट्स बनाते थे तो टेंशन नहीं थी। अब ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, टेक्निकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, टफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट है, तो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सही कॉस्टिंग करोगे तो सही सेलिंग प्राइस निकालोगे। पहले के दौर में लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते थे, अपनी फिक्स्ड ओवरहेड टोटल को लंप किया और पर मशीन आवर पर लेबर आवर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन बेस से लगा दिया, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के थ्रू। अब
अपनी टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पूल्स में डिवाइड करते हैं एंड एवरी कॉस्ट पूल हैज अ सेपरेट कॉस्ट ड्राइवर. हर कॉस्ट पूल का अपना एक सेपरेट ड्राइवर है जिस वजह से ये कॉस्ट अकर करती है. उधर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे ना, यहां एडीआर निकाल सकते हैं. एडीआर का मतलब होता है एक्टिविटी ड्रिवन रेट. फॉर एग्जाम्पल, मशीन सेटअप कॉस्ट इज $15,000 और मेरी मशीन 30 टाइम्स सेटअप हो रही है, लेट्स से. तो एक दफा मशीन को सेटअप करने की कॉस्ट क्या है? मैंने कहा कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्टिविटीज. कॉस्ट इज $15,000, 30 बार सेटअप एक्टिविटी हुई है, तो इसका मतलब कॉस्ट क्या आ गई? $500 पर सेटअप. हर बार मशीन को सेटअप करने की कॉस्ट $500 है. लेट्स से ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट इज $20,000 एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैंने हैंडल किए लेट्स से 100. तो व्हाट इज द एक्टिविटी ड्रिवन रेट? $20,000 द कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 ऑर्डर्स. इसका मतलब क्या हुआ? $200 पर ऑर्डर. फिक्स कॉस्ट का टोटल नहीं लेते, इट्स डिवाइडेड इनटू कॉस्ट पूल्स. वेरी डिटेल्ड. मैंने कहा ना कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, रिसर्च लगती है इस पे. एंड देन फॉर एवरी कॉस्ट पीछे किस एक्टिविटी और कॉस्ट ड्राइवर की वजह से ये कॉस्ट टेक प्लेस हुई है. कॉस्ट पूल का मतलब होता है टाइप ऑफ कॉस्ट जिसमें आप फिक्स ओवरहेड्स को डिवाइड करते हो. एक्टिविटी का मतलब होता है कॉस्ट ड्राइवर. ड्राइवर का मतलब किस एक्टिविटी की वजह से ये कॉस्ट अकर कर रही है. ये देखो, cost pools, these are the total cost of different variety of indirect overheads. Different cost pools are created for each variety of indirect overhead. For example, machine setup, selling overheads, machine maintenance overheads, inspection overheads, material handling, order handling, packing. And then cost drivers are the activities which causes the indirect overheads to occur. For every cost pool, there is a different cost driver. Cost driver is the activity जिस वजह से cost अकर कर रही है. उसको आइडेंटिफाई करो और आइडेंटिफाई करने के बाद हर प्रोडक्ट को उसकी ऊपर लगने वाली एक्टिविटी जितनी कॉस्ट दो, तो एक्यूरेटी होगी ना यार. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करने का सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मैंने कहा इट आइडेंटिफाइज and eliminates those products which are not profitable. एक ऐसे प्रोडक्ट जिसकी सेलिंग प्राइस तुमने बहुत ज्यादा अंडर प्राइस की हुई है, प्रॉफिटेबल नहीं है, उसको बंद कर दो. या अगर बहुत ओवर प्राइस प्रोडक्ट रखा है तो उसकी प्राइस को लोअर कर दो, कम कर दो. डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, रिसर्च बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, and of course it is based on expected results and the actual results may vary. But advantages, of course, it's very accurate. Better selling price can be set. Lower the prices of overpriced products. Eliminate those products which are not profitable. जो underpriced हैं उनको eliminate कर दो. Conventional method, which is traditional method, absorption costing का, and ABC में differences क्या है? Before producing products, it identifies relevant costs. It identifies costs and activities both. वो सिर्फ cost पे focus करता था, ये cost and activity दोनों पे focus करता है. The main focus is on the determination of the total cost which have been incurred. जो पूरी total cost lump करके आई है उस पे इसका ज़्यादा determined होता है. ये divide करता है cost pools के अंदर and the activities performed on every cost. ये डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट OAR, मशीन आवर लेबर आवर पे होता है. ये एक्टिविटी ड्रिवन रेट्स पे होता है. इसमें एक कॉस्ट पूल होती है, पूरी एक्यूमुलेटेड होती है. इसमें मल्टीपल कॉस्ट पूल्स एंड मल्टीपल ड्राइवर्स होते हैं. तो कन्वेंशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग वाज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ABC is a modern technique of costing. It's better and more modern as compared to absorption. बहुत यूजफुल है ये.
ऐसे बिजनेसेस के लिए जिनके पास मल्टीपल एंड डाइवर्स प्रोडक्शन लाइंस हो, जिनके पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स हो, टेक्निकलिटीज हो, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हो, टफ कंपटीशन हो मार्केट के अंदर, एक्यूरेट प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, बेहतर सेलिंग प्राइस चाहिए, तो फिर आप एबीसी इस्तेमाल करते हो, क्योंकि दैट इज राइट नाउ मॉडर्न डे में मोर एक्यूरेट देन एनी अदर कॉस्टिंग मेथड. क्योंकि पुराना वाला ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पे करता था, मशीन लेबर आवर पे. ये एक्टिविटी ढूंढता है किस प्रोडक्ट पे कितनी एक्टिविटी लग रही है, उसकी वजह से कौन सी कॉस्ट पूल आ रही है, फिर उसको डिवाइड करता है. अगर सैमसंग एक प्रोडक्ट बना रहा होता, उस पे पर मशीन आवर से फिक्स्ड ओवरहेड देता, तो वो एक्यूरेट नहीं है ना. और उसके ऊपर जो एक्टिविटीज परफॉर्म्ड है उसके हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड को एलोकेट करता, तो मोर एक्यूरेट कॉस्ट आएगी. जाहिर सी बात है. This is the basics of activity-based costing. Total fixed overheads are divided into different cost pools, and every cost pool has a separate cost driver, the activity which has led to the actual cost.